नमस्कार। अजनाब के इस जागता प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रचारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 30वीं कड़ी। शुक्राचार्य का तपस्या से संतुष्ट देवादिदेव महादेव शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र व उसका प्रयोग की शिक्षा प्रदान किए। अब तक शुक्राचार्य बाह्य ज्ञान शून्य होकर तप कर रहे थे। उन पर पारिपार्श्विक घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं था। अब उनका ध्यान उस रमणी की ओर गया जो निरंतर निरलस उनकी सेवा में स्वयं को नियोजित करके रखा है। अब शुक्राचार्य उस रमणी से उनका परिचय पूछे। हे देवी, आप कौन है? आप किसका पुत्री है? आप यहाँ किस अभिप्राय से अवस्थान कर रही हैं? कृपया मुझे बताइए, क्या मैं आपकी कोई अभिलाषा को पूर्ण कर सकता हूँ? अगर ऐसा है तो मुझे बताएं। वो नारी बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं देवराज इंद्र की पुत्री जयंती हूँ। मैं आपका संग का अभिलाषी हूँ। मैं आपसे धर्म संगत उपाय से सहचार्य का प्रार्थी हूँ। शुक्राचार्य बोले, देवी, मैं आपका अभिलाषा को अवश्य पूरा करूंगा। मैं 10 वर्षों तक काल समय आपके साथ धर्मस्थ गृहस्थ जीवन निर्वाह करूंगा, लोक चक्षु से अगोचर होकर। इसके पश्चात शुक्राचार्य जयंती को लेकर किसी अज्ञात स्थान पर सभी के अगोचर में संसार सुख का आस्वादन करने के लिए चले गए। दैत्यों को जब इस विषय में ज्ञात हुआ कि उनका गुरुदेव अपना स्पित वरदान प्राप्त कर लिए है, तो वो शुक्राचार्य की माता के आश्रय से बाहर आकर अपने गुरु की खोज में निकल पड़े। चारों ओर सघन खोज के बाद भी जब शुक्राचार्य उन्हें नहीं मिला, तो वो ये सोचकर आ गए कि समय आने पर उनके गुरु अवश्य ही उनके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। शुक्राचार्य तो संजीवनी विद्या प्राप्त कर लिए थे। इंद्र की पुत्री जयंती उन विद्या को प्राप्त करने में शुक्राचार्य के सम्मुख बाधक नहीं बनी थी, परंतु शुक्राचार्य का मृत संजीवनी विद्या प्राप्त होने के पश्चात इंद्रदेव की पुत्री अपने पितृहित साधन करने के लिए कार्य प्रारंभ की। वो शुक्राचार्य की संगलिप्सा की शुक्राचार्य सहमत हुए और 10 वर्ष के लिए अज्ञात स्थान पर चले गए। अर्थात 10 वर्षों तक वो दैत्यों के हित में संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इधर इस समय का सही उपयोग अपने हित में करने के लिए देवराज देवगुरु बृहस्पति के साथ परामर्श के लिए बैठे। देवगुरु ने इंद्र को आश्वस्त कर बोले, आप चिंता ना करें देवराज, मैं स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य का छद्म वेश में दैत्यों के सम्मुख जाएंगे और दैत्य गुरु बनकर अब तक दैत्यों ने जो भी शिक्षा शुक्राचार्य से प्राप्त किए हैं उसे विस्मृत करा देंगे और ऐसी शिक्षा प्रदान करेंगे जो आपके लिए हितकर हो। ऐसी विचार के पश्चात देवगुरु दैत्यों के सम्मुख आए, अपने आप को शुक्राचार्य बताए और दैत्यों के गुरु का अभिनय करने लगे। साथ ही दैत्यों को ऐसी शिक्षा प्रदान करने लगे जिससे कि वो पूर्व में प्राप्त शुक्राचार्य की शिक्षा को भूल जाए। ऐसा ही होने लगा। 10 वर्षों तक शुक्राचार्य इंद्र की पुत्री के संदिग्ध में रहे। इससे उनको एक अनिंद सुंदरी कन्या संतान प्राप्त हुआ, जिसका नाम देवयानी रखा गया। अब उन्हें अपने शिष्यों के विषय में चिंता होने लगा, तो वो जयंती से विदा लेकर अपने शिष्यों के सम्मुख आए।
आकर देखे कि देवगुरु बृहस्पति उनका रूप धारण करके उनके शिष्यों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वो अपने शिष्यों को संबोधित कर बोले, ये तुम्हारा गुरु नहीं है, ये देवगुरु बृहस्पति है जो मेरा अनुपस्थिति का लाभ उठाकर तुम्हें कुशिक्षा दे रहा है। देवगुरु बोले, इसके बातों पर ध्यान मत दो, यही देवगुरु बृहस्पति है जो मेरा रूप धारण करके आया है। अवश्य ही इसमें इसका कोई कुटिल स्वार्थ निहित है। तुम्हारे अमंगल साधन करने के लिए यह यहाँ आए हैं। इसके षड्यंत्र को विफल करो। 10 वर्षों तक दैत्यों ने बृहस्पति के सहचार्य में रहे। वो उन्हें ही अपना गुरु के पद पर बैठाए थे। अतः वो भ्रमित होकर अपने ही गुरु शुक्राचार्य का अपमान कर दिए। इससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य उन्हें श्राप दिए, मूर्खों, एक प्रतारक के बातों में आकर तुम लोगों ने अपने गुरु का अपमान किए हो। मैं तुम लोगों को श्राप दे रहा हूं, युद्ध में तुम लोगों को पराजय प्राप्त होगा। यह श्राप देकर शुक्राचार्य वहां से चले गए। साथ ही साथ बृहस्पति भी दैत्यों को त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। बृहस्पति तथा देवताओं का अभिष्ट सिद्ध हो गया था। जिस अभिप्राय को सिद्ध करने के लिए बृहस्पति 10 वर्षों तक दैत्यों का गुरु होने का अभिनय करते रहे, वो पूरा हो गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वयं अपने शिष्यों को श्राप देकर देवताओं को विजयी होने का पथ प्रशस्त कर दिए। जैसे ही बृहस्पति दैत्यों को छोड़कर चले गए तो दैत्यों को अपनी भूल का अनुभूति हुआ और वो शुक्राचार्य के पास जाकर उनका पैर पकड़ लिए, उनसे क्षमा याचना किए। शुक्राचार्य उन्हें क्षमा तो किए, परंतु अपने श्राप को प्रत्याहार नहीं किए। दैत्यराज प्रहलाद को बोले, अभी तो तुम लोगों को पराजित होना पड़ेगा। जब तुम्हारा पोता बाली दैत्यराज का पद ग्रहण करेगा तब तुम्हें स्वर्ग राज्य प्राप्त होगा। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रहलाद द्वितीय के पुत्र दैत्य ने जब देखा अभी उनका स्वर्ग पर अधिकार नहीं हो पाएगा तो वे उदासीन हो गए। इस अवस्था में धनु का पुत्र दानव कुल के प्रधान पुरुष विश्वकर्मा दानवों का नेतृत्व लेकर आगे आए और देवताओं के साथ स्वर्ग का अधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ कर दिए। युद्ध में दोनों पक्ष परस्पर पर मारन अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। दोनों मृत्यु को प्राप्त होने लगे। अंतर केवल इतना था, शुक्राचार्य मृत दानवों को संजीवनी विद्या के द्वारा बचा लेते, परंतु देवगुरु बृहस्पति ऐसा कर नहीं पाते। अतः पुनः विचार विमर्श किया गया और एक उपाय निकाला गया कि बृहस्पति का पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा जाएगा मृत संजीवनी विद्या सीख कर आने के लिए। देवताओं ने कच्छ को बोले, तुम तरुण हो, तुम्हारा रूप भी मनमोहक है, तुम देवकुल के हित के लिए जाओ, शुक्राचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करो। साथ में तुम शुक्राचार्य की पुत्री का सभी कार्य को संपादन कर उसका मन को हरण करो, तभी तुम्हें मृत संजीवनी विद्या प्राप्त होगा। अगले अंग में हमें पता चलेगा क्या कच्छ ऐसा कर पाएंगे या नहीं। नमस्कार।